हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जो है अपना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 11.1 और उसके हमने कहाँ तक क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर लिए हमने। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले और एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी है वो मदद हो सके। और अपनी जो क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल एग्जाम के लिए है, इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर भी अप्लाइड मैथ लग रहा है। कभी ये सोचो सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए है, ये नहीं, चाहे वो यूपी का बच्चा हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं का हो, चाहे राजस्थान का हो। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसके पासिंग पॉइंट है और स्लोप दे रखा है -2। तो ये जब 1 पासिंग पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो वहां पर एक थीटा बनेगा और एक पासिंग पॉइंट होगा। तो थीटा उसने कितना दे दिया, tan थीटा, डायरेक्ट उसने दे दिया, स्लोप निकाल के दे दिया उसने -2 और ये उसने के इस लाइन के पासिंग पॉइंट दे दिए -7 -4। और जब भी आपका 1 पासिंग पॉइंट है तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, 1 पासिंग पॉइंट। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है जिसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड मिस नहीं किया है उसको फॉर्मूला लर्न होगा। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या है, m से डिनोट करते हो आप स्लोप को। और x1 y1 ये है आपके, x1 y1 आपके क्या है, -7 और -4, ये दोनों आपके पासिंग पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए। सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट अप करना है, लेकिन जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता होगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में रहता है, तो वो पजल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आप बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आओ। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। एटलीस्ट आप 5 टाइम्स देखें और जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बचा वो 2 टाइम्स। तो आप पुट करो y1 आपका -4, क्या है y1 आपका -4, स्लोप की वैल्यू है -2 और x1 आपका -7। क्लियर है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 इंटू x प्लस 7। ये -7 -4 मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन ये यहाँ नहीं बनेंगे, ये कहाँ बनेंगे, ये ऐसे आएगी, ये लाइन नेगेटिव यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि पासिंग पॉइंट ऐसे होता है और थीटा आपका ऐसे बनता है। लेकिन इस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे जहां पर आपका x और y दोनों नेगेटिव है। क्लियर है, आप ओपन करो, y + 4 इक्वल टू -2x -14, इनको इधर ले आओ, 2x प्लस का हो गया प्लस y + 4 + 14 इक्वल टू 0, 2x + y + 18 इक्वल टू 0। ये आपकी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की विद 2 वेरिएबल। क्लियर है, क्या था, आपके पासिंग पॉइंट दे रखे हैं और स्लोप की वैल्यू दे रखे, तो आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 पासिंग पॉइंट होगा तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, y माइनस y1 इंटू x इंटू m इंटू x माइनस x1। तो y1 और x1 आपके कितने हैं,
y1 और x1 आपके कितने हैं, x1 -7 y1 -4। तो माइनस का पुट अप किया, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो दोनों के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का 4 प्लस का 7 -2 आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -2x -14 इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। स्लोप क्या होता है आपका m, जिसको आप tan थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो इस टाइप का उसने एक क्वेश्चन कर दे दिया, 2-3 मैंने जहां पर लेक्चर फर्स्ट में मैंने कि 1 पासिंग पॉइंट क्या होता है वहां पर मैंने 2 एग्जांपल लेके आपको करवाया था। तो एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई भी पासिंग पॉइंट दे दे और स्लोप कितना भी दे दे आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट है 1 और -2 और एंगल कितना दे दिया 135 with x axis and cut off intercept from negative direction of y axis की जो नीचे की तरफ है वो कहाँ कितना काट रही है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ऐसे हो सकता है y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 y की वैल्यू क्या है आपकी -3 और थीटा कितना बनाया उसने, कितना बनाया थीटा 135 डिग्री 135। अब आपको पता है tan थीटा है tan 135। आप कैसे ओपन करोगे इसको, सिंपल, क्योंकि वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 90 तक होती है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, इसको ऐसे आप लिख सकते हो tan 180 -45 135 बच गया। लेकिन ये बन गया फॉर्मूला, tan 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। और 180 और 360 पे एंगल चेंज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -tan45 और tan45 क्या होता है 1, तो -1 आ गया आपका क्या स्लोप, जिसको आप m बोलते हो। तो स्लोप की वैल्यू होगी आपके पास। और पासिंग पॉइंट आपके क्या है, पासिंग पॉइंट क्या है आपके, पासिंग पॉइंट है 0 और -3। क्या है पासिंग पॉइंट 0 और -3। ये किसके, ओहो क्या कर दिया मैंने, आधा क्वेश्चन 8 पढ़ लिया, आधा 7। तो चलो अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे, 7 बाद में करवा दूंगी, क्योंकि 7 में पासिंग पॉइंट अलग दे रखे थे, इसमें तो पासिंग पॉइंट जहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो है इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में नीचे से -3 पर काट रही है ये लाइन, और थीटा वहीं बना रहा है 135। तो 135 क्या होता है -1। अब आपको 1 फॉर्मूला क्या रहेगा अभी हमने पढ़ा था, 1 पासिंग पॉइंट होगा तो y -y1 स्लोप x -x1, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। तो y -y1 माइनस का 3 स्लोप -1 x1 आपका 0, y माइनस प्लस का 3 -1 की x के साथ हुआ -x -1 की 0 के साथ हुआ 0, x इधर आ जाएगा, x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, जो था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का था। क्लियर है, क्या था 8 का क्वेश्चन, कि एंगल दे दिया उसने 135 डिग्री, एंगल दे रखा 135 डिग्री, और कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस नहीं देता तो कट ऑफ इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता, तो ये 0 और प्लस का 3 होता, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ वो काट रही है इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो x की वैल्यू इस लाइन पे 0 बाई कितना -3 tan 135। थीटा हमेशा क्या होता है, tan के साथ रिप्रेजेंट करते हो आप स्लोप को, तो tan 135 को आप लिख सकते हो tan 180 -45, 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, तो tan 180 माइनस थीटा यहाँ लाई करेगा, यहाँ सिर्फ साइन और कोसिकेंट है वो
पॉजिटिव होता है और सारे एंगल नेगेटिव रहते हैं। तो 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, 360 पे भी एंगल चेंज नहीं होता। तो माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 आ गया स्लोप आपका। अब 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म, अगर आपका पासिंग पॉइंट ये है, स्लोप ये है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y1 की जगह -3, x1 की जगह 0, माइनस माइनस प्लस का 3, -1 अंदर अप्लाई हुआ, -x प्लस 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था आपका, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 1 और माइनस का 2 और थीटा वही है 135 विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दे रखा। तो अब की बार इसकी जो कैसी होगी कंडीशन, स्ट्रेट लाइन की कैसे बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन आपकी बनी हुई है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू सपोज कर लो यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर ये कोई पॉइंट होगा, ये ऐसे। ठीक है, ये 1 है, ये 1, ये 2, तो 1 के सामने इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करता। तो पासिंग पॉइंट ये है आपके, और 10 क्या है आपका, 10 135, 10 क्या है आपका 135, 135 को आप ऐसे ही कन्वर्ट करोगे, स्लोप आपका -1 और पासिंग पॉइंट आपके ये आगे, और x1 और y1 बोलोगे आप, 1 और -2 फॉर्मूले में रख दो, y1 आपका -2, स्लोप आ गया -1, x आपका 1, x1 कितना है 1 है, चाहे इसको ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। y माइनस प्लस का 2, -1 अंदर गया, -x माइनस प्लस 1, इन दोनों को इधर ले आओ, y और x भी प्लस का हो जाएगा, x प्लस y प्लस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया 7th, कौन सा 7th, क्या है क्वेश्चन नंबर 7th, ये आपके पासिंग पॉइंट है 10 थीटा 135, 10 135 होता है 180 माइनस 45, तो वहां पर 10 -1 आ गया, स्लोप -1, ये पासिंग पॉइंट आपने सिंपल फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। होपफुली क्लियर हो गया होगा क्योंकि एक जैसे हमने 2 क्वेश्चन ट्राई कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th पे चलेंगे, और अगर आपको एक बार ये क्वेश्चन क्लियर हो गए तो इन जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9th, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -3। तो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने कई बार बताई है, कौन सी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली कि x एक्सिस पे कितना कट, a और 0 और 0 और b, 0 और b, ये वाली होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। और फॉर्मूला क्या रहता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, ऑफ ए लाइन x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो x बाई a कितना आपका 9, b है आपका -3 इक्वल टू 1, यहाँ से 9 एलसीएम आप ले सकते हो, तो x और 3 3 जा 9, माइनस का 3y, माइनस को ऊपर ले जाओ इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 3y इक्वल टू 9, x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -3, माइनस रख लिया, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका -x माइनस 3y इक्वल टू आपका क्या होगा 3 और 9 कैल्शियम 9 होता है ना, तो x 9 से 9 कट गया और 3 3 जा 9, 3y इक्वल टू 1, क्रॉस करवा दिया, x माइनस 3y इक्वल टू आपका क्या आ गया 9। इस 9 को आप क्या करोगे
इस 9 को आप क्या करोगे, इधर ले आओगे, x माइनस 9, इतना भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। क्या हो जाएंगे, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th में चलेंगे। आज 11 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन P इज इक्वल टू आपका 7, P की वैल्यू क्या है 7, और अल्फा कितना आपका 150 डिग्री, अल्फा कितना आपका 150 डिग्री। तो ये आपको पता है कौन सी फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन की, P इज इक्वल टू एक्स कोस अल्फा, P इज इक्वल टू एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू P। ये कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म। क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म। तो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे दी उसने 7, और थीटा यहां पर कितना, अल्फा जो बना वो है 150 डिग्री, अल्फा है 150 डिग्री। तो 150 है, तो यहां पर x कोस 150 डिग्री प्लस y साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 7। और आपको पता है कि 150 को आप कैसे ब्रेकआउट करोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 180 माइनस 30 प्लस y साइन 180 माइनस 30, ऐसे लिख सकते हो ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस, तो हम ऐसे रख सकते हैं 180 माइनस या 180 प्लस या 360 माइनस या 360 प्लस, ताकि एंगल है वो चेंज ना हो। तो 180 में से 30 का आ गया ना 150। अब ये देखो कोस 180 माइनस 30 यहाँ लाई करेगा, यहाँ सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। तो जब ये फॉर्मूला ओपन होगा तो माइनस कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन है वो पॉजिटिव ओपन होगा इक्वल टू P। P की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 7, P की कितनी थी 7। तो यहां से माइनस x कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2 प्लस y साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 7। 2 एलसीएम ले लो इधर से, तो माइनस √3x प्लस y इक्वल टू 7/1 क्रॉस करवा दो। यहां से आप यहां करो, माइनस का √3x प्लस y इक्वल टू 14 इक्वल टू 14। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इन सब को आप उधर ले आओ या इसको इधर, तो √3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y उधर जाके माइनस का, और प्लस का 14। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी किसकी, स्ट्रेट लाइन की। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कब समझ में आएगा, 100% जिस बच्चे ने लेक्चर सेकंड है और फर्स्ट है वो मिस नहीं किया। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को अगर कोई बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को इस लेक्चर से देख रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी उसको आज 50% ही समझ में आएगा, क्योंकि वो यहाँ ये सोचता होगा मैडम ने ये डायरेक्ट क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम कहाँ पर, लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में। तो कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा नया भी ज्वाइन हुआ तो उसको 50% समझ आ जाएगा, तो वो दोबारा से जाके लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखे, उसको 100% समझ में आ जाएगा। तो क्या था ये, P की वैल्यू जब भी देते तो P क्या होता है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P की वैल्यू उसने 7 दे दी, अल्फा 150 दे दिया, यहाँ पर बना रहा है। तो आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती है। तो अल्फा 150 रख लिया, P की वैल्यू सिर्फ पुट कर दें। अब 150 को हम तोड़ सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि वैल्यू तो 0 से लेकर 90 तक होती है हमारे पास। तो 180 में से 30 का वापस 150 रह गया ना, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये बन गया फॉर्मूला कौन सा, यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव हैं। तो कोस 30 होता है √3/2 साइन 30 1/2 इक्वल टू 7। 2 आपने एलसीएम ले लिया, अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 14 होगा, इन दोनों को उधर ले आओ, तो 14 की तरफ आपका दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाते, बाई चांस नहीं भी समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अब लास्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिक फॉर्म।
अब किसी बच्चे को सिमेट्रिक फॉर्म पता ही ना हो, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 क्या होती है, x माइनस x1 बाई कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। कैसे होते हैं, कहाँ ड्रा होते हैं, ये फॉर्मूला कब बना, वो हम लेक्चर सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पर जाके देखिए अच्छे से डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे थीटा उसने दिया 135 और x1 और y1 दिया उसने, x1 y1 दिया उसने 6 और -3। ठीक है, और थीटा दिया उसने 135, थीटा कितना दिया 135। तो यहाँ पर आप लिखो x माइनस x1 है 6 कोस 135, y माइनस y1 है -3 अपॉन में साइन 135 इक्वल टू r। x माइनस 6 कोस 135 को कैसे करोगे आप, अभी अभी मैम ने किया था, कोस 180 माइनस क्या कर सकते हो 45, 180 माइनस क्या कर सकते हो आप 45, और ये यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस कोस 45 बन जाएगा, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ऐसे ही आप साइन 135 की वैल्यू 180 माइनस 45 कर सकते हो, प्लस का साइन 45 आ जाएगा 1/√2, 1/√2। तो यहाँ से आपका आ गया -1/√2 और y माइनस माइनस प्लस का 3, और ये आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू r। थ्री टर्म है वो आपस में इक्वल है, तो आप फर्स्ट 2 को इक्वल ले सकते हो, फर्स्ट 2 को इक्वल ले सकते हो, y प्लस 3/1/√2, 1/√2। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/√2। तो 1/√2 से जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 1/√2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 y प्लस 3/+1। दिस इम्प्लाई, जिसको कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 6 इक्वल टू माइनस y माइनस 3, इधर आ जाएगा x प्लस y माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया होगा, क्या था देखो, दोबारा से सिमेट्रिक फॉर्म दे रखे एक स्ट्रेट लाइन की, तो सिमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई कोस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। तो थीटा अपना दे दिया उसने 135 और x1 y1 6 और -3, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप किया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, x माइनस 6 कोस 135 साइन 135, 3 टर्म इक्वल है तो आप फर्स्ट 2 को इक्वल ले सकते हो। तो फर्स्ट 2 को जैसे ही आपने इक्वल लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बाई कोस 135, आप ऐसे वैल्यू निकाल लो, क्या 180 माइनस 45 कर लिया, माइनस कोस 45, तो कोस 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/√2, तो -1/√2 आ गया, और साइन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, प्लस का 1/√2, क्योंकि साइन है इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव, जो हम 3 या 4 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो x माइनस 6 बाई माइनस 1/√2, y प्लस 3/1/√2। तो जैसे उसने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया, देखो मैं आपको आपके लिए बता देती हूँ, 1/√2 से, तो ऊपर है ना ये डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ से, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट x माइनस 6 बाई -1 y प्लस 3/1, तो इनको क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाया तो x माइनस 6 इक्वल टू माइनस y माइनस 3, यहाँ से x प्लस y माइनस 6 प्लस 3, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।